हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। आज हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से काम भावना व्यक्ति को नाकाम बना देती है। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद, अध्याय 14वां। पुरुरवा का चरित्र यानी उनकी प्रेम कहानी और उसी के साथ बुध का जन्म कैसे हुआ, इसको भी आज हम श्रवण करेंगे। सूर्य वंश की कथा करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के वंश के बारे में बताऊंगा। उस वंश में ऐल यानी पुरुरवा का दूसरा नाम ऐल भी है। इन महान कीर्ति प्राप्त करने वाले राजाओं का वर्णन श्रवण करने को मिलेगा। सहस्त्रों शिरों वाले भगवान श्री नारायण, इन्हीं के नाभि सरोवर से उत्पन्न हुआ था कमल। इसी कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और उन्हीं ब्रह्मा जी से अत्रि महर्षि प्रकट हुए थे। वे भी पिता के समान ही अत्यंत गुणवान थे। महर्षि के अत्रि के नेत्रों से ही, आंखों से ही जो अश्रु प्रकट हुए थे, अमृतमय पुत्रः, उन्हीं आनंदाश्रुओं से चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों, औषधियों और ताराओं का स्वामी बना दिया था। इस प्रकार उन्हें प्रजापति भी बनाया। चंद्रमा ने तीनों लोकों को जीता, चक्रवर्ती सम्राट बन गए और इसलिए राजसूय यज्ञ भी किया। और एक बार की घटना है कि जब बृहस्पति की पत्नी तारा ने सोम के प्रति, चंद्रमा के प्रति आकर्षित होकर यह कभी इच्छा की कि उनका भी कोई चंद्रमा की तरह तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, इसीलिए इस बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, इनकी पत्नी तारा का चंद्रमा ने अपहरण कर लिया था। जब देवगुरु बृहस्पति ने चंद्रमा से बार बार अपनी पत्नी को वापस करने के लिए कहा, तो चंद्रमा ने घमंड के कारण बृहस्पति की पत्नी को, तारा को नहीं लौटाया और उसी के कारण फिर देवासुर संग्राम की तरह ही सूर्यवंश और चंद्रवंश की तरह यानी देवताओं का और सोमवंश का युद्ध संग्राम हुआ। देवगुरु बृहस्पति से द्वेष करने के कारण ही असुरों के गुरु बने हुए शुक्राचार्य असुरों के साथ चंद्रमा के पक्ष में चले गए युद्ध के लिए, और भगवान शिवजी सभी भूतगणों को लेकर अपने विद्या गुरु अंगिरा महर्षि के पुत्र आचार्य बृहस्पति के पक्ष में चले गए। इसलिए इंद्र आदि देवता भी आचार्य बृहस्पति के ही पक्ष में शिवजी के साथ हो गए। फिर उस तारा को ही लेकर युद्ध में बहुत से देवता और असुर, इनका विनाश हुआ। भयानक संग्राम हुआ एक माता के लिए। उसके पश्चात बृहस्पति के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा जी ने फिर चंद्रमा को डांटा, क्योंकि युद्ध का प्रसंग तो रुक नहीं रहा था। इसलिए बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और उन्होंने चंद्रमा सोमदेव को डांटा और देखा कि तारा तो गर्भवती है। फिर उस गर्भवती तारा को बृहस्पति को वापस कर दिया और बृहस्पति जी ने भी जान लिया कि तारा तो गर्भवती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हे दुष्टे, हे संतान के साधनभूत उल्टे, यह तो मेरे क्षेत्र में किसी दूसरे का ही गर्भ उत्पन्न हो रहा है, इसे शीघ्र ही तुम त्याग दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इस प्रकार क्रोधपूर्वक कहा। किंतु तुम तो स्त्री हो, इसीलिए तुमको भस्म नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार बृहस्पति ने उनको त्यागने की धमकी दी। फिर लज्जित हुई तारा ने स्वर्ण के समान कांति वाले उस बालक का परित्याग कर दिया।
उस बालक को जब सबने देखा तो खास करके बृहस्पति जो तारा के पति हैं और चंद्रमा, ये दोनों ही उस बालक के प्रति आकर्षित हो गए और इसलिए दोनों ने इच्छा की कि यह तो मेरे पुत्र के समान यानी मेरे कीर्ति का वर्धन करने वाला होगा। इस प्रकार से उस बालक को उन्होंने लेना चाहा। फिर वे कहने लगे अयम मम, यह मेरा पुत्र है, तव न इति, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। इस प्रकार से दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। तो फिर ऋषियों ने तारा से पूछा कि देवी यह किसका पुत्र है, आप ही बताइए। किंतु बड़ी लज्जित होने के कारण तारा ने कुछ भी नहीं कहा कि यह किसका पुत्र है। इस प्रकार देखने पर तारा को एकांत में इस प्रकार झूठी लज्जा करने वाली अपनी माता को जब उस बालक ने ही देखा, क्योंकि बालक भी तो यह जानना चाहता था कि उसके धार्मिक पिता कौन है। इस प्रकार बालक ने ही कहा कि हे दुष्टे, तुम अपने कुकर्म को क्यों नहीं बतलाती हो, मुझे तो बताओ कि मेरे पिता कौन है। इस प्रकार फिर वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और एकांत में तारा को बोलते हैं कि हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ और कहो कि इस बालक का पिता कौन है। तो उसने धीरे से ब्रह्मा जी को बताया कि चंद्रमा का ही यह पुत्र है। उस बालक को फिर तुरंत ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को दे दिया, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है वीर का आदान तो पति ही, पुरुष ही करता है, इसलिए पुत्र पति का होता है। इस प्रकार हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, जो आज बुध ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसकी बुद्धि अत्यंत गंभीर थी। उसने जन्म लेते ही माता को धर्म के बारे में प्रश्न किया था। वो केवल एक बुद्धिमान पुत्र ही कर सकता था। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम बुध रखा। उस पुत्र को प्राप्त करके चंद्रमा जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। तो पता चलता है कि चंद्रमा के ही पुत्र बुध ग्रह हैं। इस बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, क्योंकि हमने पीछे की कथा में सूर्य वंश के और चंद्र वंश के साथ में आने के बारे में चर्चा की थी कि यही बुध जो चंद्रमा के पुत्र हैं, इन्हीं का संपर्क सूर्य वंश के सुद्युम्न, जो पहले ईला के रूप में स्त्री थे, इन्हीं के साथ उनका विवाह हुआ और बुध और ईला से फिर पुरुरवा नाम के राजा उत्पन्न हुए। इनका वर्णन पहले ही हो चुका है। इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी द्वारा इन पुरुरवा के सुंदर रूप, गुण, औदार्य, शील और पराक्रम को सुनकर फिर उर्वशी ने जब इसका श्रवण किया तो उन्हें भी यह शाप प्राप्त था कि पृथ्वी पर जाकर कुछ समय के लिए उन्हें किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ेगा। तो फिर उर्वशी ने कहा कि यह व्यक्ति हमारे लिए ठीक है, कि हमारे शाप के लिए हम कुछ समय फिर पृथ्वी पर इनके साथ रह सकते हैं। ऐसा विचार करते हुए काम से आतुर होने वाली उर्वशी ने फिर वह पुरुरवा के पास चली जाती है। शरीरधारी कामदेव के समान ही सुंदर पुरुष थे पुरुरवा राजा। पुरुरवा को इस प्रकार सुनकर कि वह मित्र वरुण नामक देवताओं के शाप से यह उर्वशी मनुष्य लोक में आ जाती है, क्योंकि उसी प्रकार से उसे शाप मिला था इन देवताओं का। वह सुर सुंदरी धैर्य धारण करके फिर राजा पुरुरवा के पास आ जाती है। उस देवी को देखकर पुरुरवा अत्यंत हर्षित होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री कभी उन्होंने पहले जीवन में देखी नहीं थी, क्योंकि उर्वशी साक्षात नर नारायण ऋषि के
जंघा से उत्पन्न है। जब उनको भ्रमित करने के लिए इंद्र ने अपनी माया भेजी थी, तब भगवान ने हंसी करके इंद्र के लिए ही उपहार करके उर्वशी को भेजा था। इस प्रकार उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा बड़े आकर्षित हुए। शरीर में उनको रोमांच हो गया और उसके पश्चात राजा ने अत्यंत मधुर वाणी से उस देवी से कहा, वरारोहे ते स्वागतम, हे सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे साथ विहार करो और अनंत काल के लिए आनंद की प्राप्ति करते रहो। तो उर्वशी ने कहा, हे सुंदर मूर्ति राजन, ऐसी कौन सुंदरी होगी जिसका मन और दृष्टि आप में आसक्त न हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से धैर्य खो बैठा है। मानो सच में वह भी पुरुरवा के प्रति आकर्षित हो इस प्रकार से कहती है, हे सम्मान प्रदान करने वाले राजन, ये दोनों मेरे मेष के बच्चे हैं, भेड़ के बच्चे, लैम्स। तो कहती है, पहले से योजना बना के रखती है कि वहां से कैसे भागेगी। इस प्रकार उसने कहा कि यह मेरे छोटे पालतू मेष के बच्चे हैं, तो यही मेरी धरोहर है, इसे मैं आपको दे रही हूं, इनको संभालना पड़ेगा, इन दोनों की रक्षा करनी पड़ेगी, ये साक्षात मेरे पुत्रों से भी अधिक प्रिय है मुझे, और इसी के साथ, इनके साथ ही मैं आपके साथ विहार करूंगी। अपने गुण आदि के कारण प्रशंसनीय पुरुष ही स्त्रियों को अभिष्ट होता है। इस प्रकार उसने शाप की समाप्ति के पश्चात पृथ्वी से कैसे निकलेंगे उसकी पूरी व्यवस्था बना के रखी थी। कहती है, हे वीर, मैं यहां पर पृथ्वी पर कोई साधारण आहार नहीं करूंगी, देसी गाय के घी से बना हुआ ये मेरा आहार होगा, यानी घृत ही मेरा आहार होगा, और कुछ हम खाएंगे नहीं। और मैथुन काल के भिन्न, यानी जब पुरुरवा के साथ संग करेंगे तभी उनको विवस्त्र देखेंगे, बिना वस्त्र के नग्न देखेंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा देखने पर दोनों का क्या होगा, संबंध नष्ट हो जाएगा। तो महामना ऐसे पुरुरवा ने भी कहा कि ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया, ज्यादा सोचा नहीं। राजा ने फिर उर्वशी से कहा कि तुम्हारा यह रूप अत्यंत सराहनीय है, बड़ी सुंदर हो तुम, तुम्हारा भाव भी अलौकिक है, पृथ्वी का तो है ही नहीं, तुम तो एकदम देवी हो। अपने आप ही आई हुई तुम देवी का कौन ऐसा मनुष्य है जो स्वागत नहीं करेगा। रमण करती हुई उसके साथ, यानी पुरुरवा के साथ, वह उर्वशी देवताओं के विहार स्थल, चैत्र रथ आदि सब वनों में यथा योग्य रमण करने लगे। कमल के पराग के समान सुगंधित शरीर वाली उसके शरीर से बहुत ही सुंदर पराग कणों की खुशबू, सुगंध निकलती थी। ऐसी उर्वशी देवी के साथ रमण करने वाले राजा पुरुरवा उसकी मुख की सुगंधि से अत्यंत मोहित हो गए और बहुत वर्षों तक उसके साथ रमण करते रहे, आनंद का अनुभव लेते रहे। लेकिन फिर जब समय हुआ तब इंद्र ने कहा कि उर्वशी कहाँ है, हमें उर्वशी दिख नहीं रही है। तो उन्होंने गंधर्व से कहा कि उर्वशी को बिना मेरी सभा तो सुशोभित नहीं हो रही है, तो उर्वशी को वापस ले आओ। और फिर उन्होंने उर्वशी को लाने के लिए गंधर्व को भेज दिया। फिर वे गंधर्व आधी रात में ही अत्यंत घनघोर अंधकार में ही आ जाते हैं और क्या करते हैं, पहले से ही योजना बनी हुई थी कि उन्होंने भेड़ के बच्चों को, मेष के बच्चों को अपहरण कर लिया और फिर उन सबों ने उर्वशी को यह संकेत दे दिया कि बच्चे गायब हो चुके हैं। तुरंत वह जो धरोहर के रूप में रखे गए बच्चे गायब हो गए, चुरा कर लेके जा चुके हैं। तो तुरंत उर्वशी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मारी गई, कहाँ गए मेरे बच्चे, इनके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं तो मर गई। इस प्रकार वह चिल्लाने लगी और साथ में ही राजा को उत्तेजित करते हुए कहती है
कि अरे, मुझे तो लगा कि ये पुरुरवा कोई वीर राजा होगा, लेकिन यह तो कायर व्यक्ति है, ये तो पुरुष ही नहीं है, यह तो स्वामी बनकर बैठा है, लेकिन इसको स्वामी बना के मैं तो खुद ही मारी गई, क्योंकि इसके ऊपर विश्वास करके मैंने छोटे छोटे बच्चे संभालने के लिए इसको दिए। यह पृथ्वी का राजा क्या बनेगा, इसने तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं संभाला, लुटेरे तो मेरे बच्चों को ले गए। और यह पुरुरवा रात्रि में तो नारी के समान डर कर मेरे बेड में सोता है और दिन भर बड़ा तलवार लेकर घूमता है वीर की तरह। ये क्या पुरुष है क्या? इस प्रकार से उसने बुरे भले शब्द बाणों की तरह मारते हुए राजा को विद्ध कर दिया और पुरुरवा को बहुत क्रोध आ गया। इसीलिए मानो जैसे कोई हाथी को अंकुश के द्वारा ही उसका माहुत बेच दे, उस प्रकार से तिलमिला उठा राजा पुरुरवा। तो तुरंत ही उसने हाथ में तलवार ले ली और बड़े क्रोध करते हुए बिना कपड़े पहने नंगे ही वह दौड़ पड़ा उस भेड़ के बच्चों को ढूंढने के लिए। वे वहीं पर मेष के बच्चों को छोड़कर क्या करते हैं, देवता लोग, गंधर्व लोग प्रकाश कर देते, बिजली का पात कर देते हैं, लाइट जला देते हैं, जिससे सब जगह प्रकाश हो जाता है। तो दोनों मेषों को लेकर नग्न ही आते हुए राजा को उर्वशी ने देख लिया। उर्वशी ने तो पहले ही कहा था कि मेरे बच्चे चोरी नहीं होने चाहिए, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि अपने बिस्तर को छोड़कर कभी भी वो पुरुरवा को विवस्त्र नहीं दिखेगी। लेकिन इस प्रकार शैया पर पत्नी उन्हें दिखी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना कहा हुआ वचन नहीं पाला, इसलिए उर्वशी वहां से गायब हो गई। उसी में मन लगे हुए रहने के कारण पुरुरवा तो अत्यंत विवल हो गया। वो समझ गया कि मैंने अपना वचन नहीं पालन किया, इसीलिए अभी ये देवी यहां से चली गई है। इसलिए अत्यंत विवल और उन्मत्त होने के कारण इस प्रकार पुरुरवा सारी पृथ्वी पर पागल की तरह घूमने लगे। इस प्रकार काम से पुरुरवा क्या बन गए, नाकाम बन गए। एक दिन घूमते घूमते पुरुरवा कुरुक्षेत्र के पास सरस्वती नदी के तट पर उसी इस उर्वशी देवी को देखते हैं और उसकी 5 प्रसन्न सखियों के साथ उसको देखते हैं और बड़ी मधुर वाणी में उनसे बात करते हैं। बड़े कष्ट से वो उर्वशी का दर्शन करते हैं, इसलिए कहते हैं कि हे प्रिय, थोड़ा ठहरो, इस अत्यंत भयंकर कष्ट में मुझे मत त्याग दो। आज भी मुझे सुखी बनाए बिना तुम कैसे जा सकती हो, इसीलिए आओ थोड़ी देर बातें करेंगे। इस प्रकार राजा ने उनसे अनुनय विनय किया। हे देवी, यह सुंदर शरीर यही गिर रहा है, क्योंकि अब यह तुम्हारी कृपा का पात्र नहीं रहा। तुमने तो कहा कि मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन तुम्हारे बिना यह सुंदरता किस काम की। तो यह शरीर अभी नष्ट हो रहा है, तुम्हारे सामने ही इसे गिरध या भेड़िए खा जाएंगे, जंगली पशु अभी इन्हीं का आहार बनेगा मेरा शरीर। इस प्रकार करुणता से जब पुरुरवा ने कुछ कहा तो उर्वशी कहती है, मां मृथा पुरुषोसि त्वाम मा स्म त्वाद्योर्वृकायिमे क्वापि सख्यम न वै स्त्रीणाम वृकाणाम हृदयम यथा। अरे तुम मरो मत पुरुरवा, तुम तो पुरुष हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम्हें ये भेड़िए नहीं खाने चाहिए। जिन सबों का हृदय भेड़ियों के समान ही क्रूर होता है। अभी एक स्त्री ही स्वयं स्त्रियों के बारे में कह रही है कि स्त्रियों का शरीर भेड़ियों के समान क्रूर होता है। यह पुंसचली स्त्रियों के बारे में कह रहे हैं कि जो पतिव्रता नहीं होती है, जो धर्म का पालन नहीं करती हैं, सिर्फ काम के लिए व्यभिचार करती है, उन स्त्रियों के बारे में कहती है कि ऐसी स्त्रियां, उनका हृदय तो भेड़ियों के समान भयानक क्रूर होता है। उन स्त्रियों से किसी की मित्रता नहीं होती है, सारा ढोंग होता है। ऐसी प्रकार की स्त्रियां निर्दय होती हैं और क्रूर होती हैं, चिढ़ जाने वाली होती हैं। जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो अत्यंत क्रोधित हो जाती है, इसलिए बड़ा साहस कर देती है कि अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए
वे अपने अच्छे धार्मिक पति या फिर धार्मिक भाई, पिता या कोई भी पालक है उसको भी अपने काम में रोड़ा डालने वाला समझ के मरवा देती है। अज्ञानी पुरुष को मिथ्या ही विश्वास दिलाकर सौहार्द से, बड़े प्रेम से रहित ऐसी स्त्रियां नवीन नवीन पुरुष को ही प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए वे उल्टा होती हैं, स्वच्छंद आचरण करने वाली होती है। हे महाराज, प्रत्येक वर्ष के अंत में आप क्या करेंगे? केवल एक रात के लिए हमारे साथ निवास करेंगे। इस प्रकार उसने बड़ी करुणता से रोने वाले पुरुरवा को सांत्वना देते हुए कहा कि वर्ष में 365 दिन में केवल एक रात 7-8 घंटे वो उनके साथ रह पाएंगे। इस प्रकार आपके दूसरी भी संतानें उत्पन्न होंगी। इस प्रकार से पुरुरवा को उन्होंने सांत्वना दी। राजा ने देखा कि उर्वशी तो गर्भवती है, अतएव वे अपने नगर में वापस चले गए और 1 वर्ष के बाद फिर वहां गए। तब तक उर्वशी वीर पुरुष की माता हो चुकी थी। उन्होंने गर्भस्थ शिशु को जन्म दे दिया था। उर्वशी को वे प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करके उस रात्रि को उसी के साथ रहे। अलग होते समय सुबह अत्यंत विरह के कारण बड़े दुखी होकर राजा ने उर्वशी से कहा, राजन, इस प्रकार सुबह दुख से आतुर पुरुरवा से उर्वशी ने कहा कि हे राजन, तुम गंधर्वों की स्तुति करो क्योंकि मैं तो उनकी सेवा में हूं। तब तुम्हें प्रसन्न होकर वे गंधर्व मुझे तुम्हारी सेवा में दे देंगे। राजा की स्तुति से प्रसन्न गंधर्वों ने फिर राजा से प्रसन्न होकर उन्हें उर्वशी को तो नहीं दिया, उन्हीं के जैसी डुप्लीकेट, उन्हीं के समान सदृश अग्निस्थाली नाम की स्त्री को प्रदान कर दिया। और राजा पुरुरवा को लगा कि यह उर्वशी ही है, इसीलिए उसे उर्वशी मानकर वन में विचरण करने लगे। लेकिन फिर बातों बातों में समझ गए कि अरे ये तो उर्वशी नहीं है, कोई और ही स्त्री है। और उर्वशी में ही पूरा मन फंसा होने के कारण पुरुरवा का मन उस अग्निस्थाली में नहीं लगा जो अग्नि की तरह चमकती थी। इस प्रकार उन्होंने अग्निस्थाली को त्याग दिया और फिर घर चले गए। पुनः रात्रि में उर्वशी का ही ध्यान करते रहे। इसके पश्चात समय आया कि त्रेतायुग का प्रारंभ हो गया था। सतयुग समाप्त हो गया था, त्रेतायुग शुरू हो गया था। इसी प्रकार उनके हृदय में इसी प्रकार से 3 वेद प्रकट हो गए, क्योंकि सतयुग के समय में सारे लोग ध्यान, तप, ज्ञान में ही लगे रहते थे और मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्सुक होते थे। उनके हृदय में काम वासना ही नहीं थी। लेकिन त्रेता युग में काम की प्रवृत्ति करने वाले कर्मों की शुरुआत होने लगी। इसीलिए यह कर्मकांड रूपी जो 3 वेदों का भाग है, यह उनके हृदय में प्रकट होने लगा त्रेता युग के प्रारंभ में। और फिर जहां पर राजा अग्निस्थाली को छोड़े थे, वहां वे पुनः वापस गए और देखते हैं कि शमी के गर्भ में, शमी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष जम गया है। उसी से उन्होंने 2 अरनियां बनाई, लकड़ियां, और एक नीचे वाली अधरारणी और ऊपर वाली उत्तरानी हो गई। उर्वशी के लोक की ही प्राप्ति करने की इच्छा, गंधर्व लोक में जाने की इच्छा उन्होंने की। इसलिए उन्होंने उस अधरानी को उर्वशी माना और उत्तरानी को स्वयं को, यानी पुरुरवा का स्वयं का ध्यान करते हुए, बीच काष्ठ में पुत्र का ध्यान करते हुए कि दोनों से संपर्क से कोई पुत्र उत्पन्न हो, इस प्रकार से ध्यान करते हुए अग्नि उत्पादक मात्र से अग्नि मंथन किया कि इससे अग्नि उत्पन्न हो। राजा के द्वारा किए गए इस प्रकार के घर्षण मंथन से जात वेदाह नामक अग्नि उन अरणी के लकड़ियों से उत्पन्न हो गई। उस अग्नि को राजा ने त्रय विद्या से आहवनीय
गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि इन 3 भागों में विभक्त करके पुत्र के रूप में ही स्वीकार कर लिया। इसी अग्नि के 3 प्रकार हो गए और इनको उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उस त्रिविध अग्नि के द्वारा राजा ने फिर यज्ञों के स्वामी इंद्रियातीत संसार से परे सर्वदेवमय भगवान श्रीहरि वासुदेव का यजन किया और फिर उसी के द्वारा भगवान की कृपा से उर्वशी के लोक गंधर्व लोक की ही प्राप्ति की। क्योंकि काम्य कर्म कर्मकांड इसी के लिए इस प्रकार का यज्ञ उन्होंने किया, वेदों का लाभ लेकर और अपने पुत्र रूप अग्नियों का लाभ लेकर भगवान के प्रति आहुति समर्पित करने से भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने उर्वशी का लोक प्राप्त किया। भगवान की भक्ति उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं की, उर्वशी के प्राप्ति के लिए की थी। इसीलिए सतयुग में सभी तो वाणियों के बीज भूत एक ही प्रणव वेद था। केवल ओमकार था और ओमकार के ध्यान के द्वारा, गायत्री के द्वारा लोग मोक्ष को प्राप्त करते थे। एक ही देवता थे उस समय में, देवो नारायण अन्य नहा, एक ही देवता थे भगवान नारायण, एक ही अग्नि थी और एक ही वर्ण था। जैसे वर्णाश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं, लेकिन सतयुग में केवल एक ही वर्ण होता है, वो है हंस, यानी सबका हृदय हंस के समान अत्यंत स्वच्छ और पवित्र होता है। इस प्रकार के लोगों को सांसारिक कार्यों में कोई भी उत्साह नहीं होता था, केवल भगवत प्राप्ति के लिए वे प्रयास करते थे। हे राजन परीक्षित, पुरुरवा के समय से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी, अग्नि के भी 3 प्रकार हुए और वेदों के भी 3, इनका आविर्भाव हुआ। इसीलिए भी त्रेतायुग इसे कहा जाता है। इसका प्रारंभ हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि के पुत्र रूप स्वीकार करने से वे फिर गंधर्व लोक की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए वेदत्रयी तो पुरुरवा के ही समय से आविर्भूत हुआ है। इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि सतयुग में प्रायः सभी लोग सत्व प्रधान थे, रजोगुण था नहीं, इसीलिए ज्ञान और ध्यान निष्ठ ही होते थे। और त्रेतायुग के रजोगुण प्रधान होने से रजोगुण की वृद्धि होना शुरू प्रारंभ हो जाता है। इसी के कारण वेद आदि के विभाग होने से कर्म मार्ग प्रकट होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि सतयुग में ज्ञान और ध्यान ही किया जाता था। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेतायुग में कर्म कांड यानी यज्ञ किया जाने लगा भगवान की प्रसन्नता और प्राप्ति के लिए। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा प्रारंभ हो गई और वही बड़े जोरों शोरों से भगवान प्राप्ति के लिए किया की जाती थी, उनका निर्माण और पूजा। लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनाथ, वर्तमान कलयुग जो अभी चल रहा है 5250 साल हो गए, तो इस वर्तमान कली काल में केवल कलौ तद हरि कीर्तनाथ, भगवान के हरिनाम कीर्तन और भागवत धर्म के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। पुरुरवा का आगे वंश किस प्रकार से चला, इसका हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विदाई और प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।